वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। हाँ, यही हमारे अमीर हैं। फरमाया चाबी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कहा हमारी किताब में जो हुलिया लिखा है वो हुलिया अलग है और तेरा जो हुलिया है वो हुलिया अलग है, इसलिए चाबी हमने तुझे नहीं देना, जाओ जो चाहो कर लो। साहबा बड़े ज़हीन थे। हजरत अमीनुल उम्मा अबू उबैदा इब्नुल जर्राह ने कहा वो हुलिया पर जरा क्या है, तो कहा तेरा कद तो जो है वो दुबला पतला नहीं है, मेरी किताब में लिखा है वो दुबला पतला होगा। तेरे चेहरे के गाल भरे भरे हैं, उसके गाल के बारे में है वो हल्के हल्के गालों वाला, सुर्ख चेहरे वाला होगा, लंबी दाढ़ी और चौड़ा सीना होगा, उसका तहबन उसके टखने के ऊपर होगा। उस वक्त तो सहाबा आपस में मुंह ही मुंह में मुस्कुराए और फिर का बात समझ में आ गई, ये चाहता क्या है? हम तो लश्कर का अमीर समझ रहे थे, लश्कर का अमीर नहीं पूछा जा रहा है। इस वक्त तो जो सारे मोमिनों का अमीर है उसके बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि ये जो निशानियां पढ़ रहा है वो निशानियां अबू उबैदा की नहीं बल्कि वो निशानियां उमर इब्न खत्ताब की निशानियां हैं। पता चला मेरे नबी के यारों का जिक्र सिर्फ कुरान में नहीं है बल्कि तौरात में भी था और इंजील में भी था। अंदाजा फरमाए, इससे पता चला जिनका जिक्र अल्लाह ने तौरात और इंजील में किया हो उनकी खिलाफत गलत कैसे हो सकती है? आजकल लोग मौलाए कायनात का नाम लेकर साहबा पर तबर्रा करते हैं, और वो लोग जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगी कभी फजर की नमाज नहीं पढ़ी, जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगी कभी, वो साहबा पर तबर्रा करते हैं। हम पूछते तुमने दिन के लिए किया क्या है? कहा हम मौलाई है। मैंने कहा हम मौलाई। अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया में जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे अहले सुन्नत से बड़ा कोई मौलाई नहीं हो सकता, और जो सच्चा मौलाई है वो अबू बकर उमर का कभी गद्दार नहीं हो सकता। फख्र से कहो हम मौलाई हैं, लेकिन हम ऐसे मौलाई हैं कि जिस अबू बकर के पीछे 2.5 साल तक मौला अली ने नमाज पढ़ी है, हम उस सिद्दीक अकबर का एहतराम भी करते हैं, और 10 साल तक जिस उमर के पीछे मौला अली ने नमाज पढ़ी है हम उस उमर का एहतराम भी करते हैं, और 12.5 साल तक जिस उस्मान गनी के पीछे नमाज पढ़ी है हम उस उस्मान गनी का एहतराम भी करते हैं। अल्लाह अकबर, हम सच्चे मौलाई हैं, अली को भी मानते हैं, और अली ने जिसको अपना इमाम माना हम उसको भी अपना इमाम मानते हैं। ये सच्ची मौलाइयत की पहचान है। ये बेचारे काले कपड़े वाले क्या जाने मौलाइयत किसे कहते हैं। ये तो सीने यहाँ पिट रहे हैं अपने हाथ से, यहाँ अपने हाथ से पीट लो, क्योंकि तुम्हारे सीने में शेखैन नहीं है। यहाँ तुम पीटोगे, कब्र में फरिश्ते पीटेंगे। ये अहले सुन्नत का मुकद्दर है। इमाम कहते हैं जिना बनेगी, जिना जन्नत बनेगी, मुहिब्बान 4 यार की कब्र जो अपने सीनों में ये 4 बाग लेके। हम मौलाई कहने में शर्माते नहीं है। हमसे बड़ा मौलाई कौन हो? हमसे बड़ा मौलाई कौन हो? वल्लाह लोग कहते हैं अबू बकर के पीछे इसलिए खड़े हो गए, उमर के पीछे इसलिए खड़े हो गए, उस्मान गनी के पीछे इसलिए खड़े हो गए क्योंकि अली ने तक़िया किया। हमने कहा वाह, बड़ी मनक़बत पढ़ दी अली की तुमने। अली तक़िया किसको कहते पता है? हो कुछ और बताओ कुछ, इसको क्या कहते हैं? तक़िया कहते हैं। मिसाल के तौर पे मुंबई की किसी गली से जा रहे हो और गुंडे घेर लें, बोले बता तू कौन है, तो बोले मैं ईसाई हूं। मुसलमानों के क्या कहा? बोले क्या कहा? ईसाई। ये कौन करता है? बुज़दिल करता है। तक़िया हमेशा बुज़दिल करता है, बहादुर कभी तक़िया नहीं करता। तवज्जो करें तो क्या कहते हैं? अबू बकर के पीछे 2.5 साल इसलिए पढ़ ली ना कि तक़िया किया, उमर के पीछे 10 साल इसलिए पढ़ ली ना कि तक़िया किया, उस्मान गनी के पीछे 12.5 साल इसलिए पढ़ी कि तक़िया किया। मैंने कहा जालिम, अगर मौला अली तक़िया करेंगे तो फिर बहादुर कौन होगा? वो तेरे अकीदे का अली है जो बुज़दिल है। सुन्नियों के अकीदे का अली वो है कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। हमने कहा अली ने तक़िया किया, फिर हुसैन करबला में
लुटा दूंगा, तकैया नहीं करूंगा। उस अस्कर जैसा 6 महीने का लुटा दूंगा, तकैया नहीं करूंगा। इमाम कासिम जैसा लुटा दूंगा, तकैया नहीं करूंगा। अब्बास के बाजू कटवा दूंगा, तकैया नहीं करूंगा। घर लुटा दूंगा, तकैया नहीं करूंगा। तो जब हुसैन तकैया नहीं कर सकते तो अली तो हुसैन के भी बाप है, बाप। जब हुसैन ने तकैया नहीं किया तो मौला अली तकैया कैसे कर सकते? हमारे अकीदे में अली उस बहादुर का नाम है कि अगर माए अली अली कह के दूध पिलाए तो फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे बेटे पैदा होते। लोग मुझसे पूछते हैं अमीनुल कादरी हमारी कौम बुज़दिल क्यों हुई? मैंने कहा नाम अली दिल से निकला इसलिए बुज़दिली आ गई। जिस दिल सीने में अली होगा वो कौम कभी बुज़दिल नहीं होगी। तो अर्ज क्या कर रहा था? पहली मर्तबा बैतुल मुक़द्दस को जिसने फतेह किया उसको तैयार करने वाला कौन? सैयदुल अंबिया। और जब गौसे पाक का दौर आया, 5 मिनट, जब गौसे पाक का टाइम आया, रसूलुल्लाह के वक्त में यहूदियों के कब्जे में था। हुजूर ने तैयार किया बैतुल मुक़द्दस का फातिह और उस पूरे लश्कर में तवज्जो करना, बात इख्तिताम को पहुंची। हालांकि गौसे पाक जैसा उन्मान हो और 1.25 घंटे का टाइम हो, लेकिन ये भी आजमाइश है, कोई बात नहीं। मैं बात नामुकम्मल ही पूरी करूंगा, फिर कभी पूरी हो सकती है। बल्कि ये तो वो हस्ती है कि जिसका जिक्र तमाम ही नहीं हो सकता, जिसका जिक्र मुकम्मल ही नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। क्या अर्ज कर रहा था? तवज्जो फरमाएं। जिसकी शान में मेरे इमाम जैसा मुहक्किक कहे तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर। तवज्जो करें, मेरी आदत नहीं कि मैं हर 2 जुमले में कहूं कि बोलो सुभान अल्लाह। मैं चलने वाला आदमी नहीं, मैं तो आपके इश्क पे छोड़ता हूं कि आप गौस पाक के लिए कह क्या सकते हैं। हाँ, जहां ठोकर लगने से मुर्दे बोल पड़ते हैं, अगर कादरी लोग ना बोले तो फिर बात बहुत अचंभे की लगती है। क्या कहा? तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर। और सिद्दीक अकबर नहीं, क्या कहा? तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर। गनियो हैदरो आदिल है या गौस, गनियो हैदरो आदिल है या गौस। अगर ये लखनऊ और दिल्ली की किसी खानका में पढ़ता तो सूफिया वज्द करते हैं शेर पर, लेकिन बहरहाल मजमा जैसा भी है कादरियों का है, इश्क वाले हैं, इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि इमामुल कलाम को समझना भी तो एक मसला है। अगर वो समझ में आ जाए तो फिर इमामुल कलाम कैसे हो? अल्लाह अल्लाह क्या? तू अपने वक्त का, अब तवज्जो करना, तू अपने मौलाइयों तवज्जो करना, कादरियों तवज्जो करना, चिश्तियों तवज्जो करना। शान क्या है गौसे पाक की, और नतीजा क्या निकालते मेरे इमाम? कहते तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनियो हैदरो आदिल या गौस। और कहते कोई सालिक है या वासिल या गौस। कोई सालिक कहते उस वली को जो विलायत के रास्ते पे चल रहा है, और वासिल उसको कहते जो अल्लाह से मिल गया है। अब समझे बात? अब तो कुछ बोलेंगे आप, अगर समझ में आ गया है तो। क्या सालिक चलने वाले को, विलायत के रास्ते पे चलने वाला सालिक, और वासिल जो अल्लाह से मिल गया। जो अल्लाह से मिल गया उसे किसी की जरूरत है, लेकिन अहले सुन्नत का अकीदा, इमाम अहले सुन्नत बयान कर रहे हैं, कोई सालिक है या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है, तेरा साइल है या गौस, वो कुछ भी है। साइल कहते मांगने वाले को, वो कुछ भी है, वो कुछ भी है, तेरा साइल है या गौस। और फिर बड़े मजे में कहते हैं हजारों ताबई से तू फजूतर, हजारों ताबई से तू फजूतर, वो तबका मुजमलन फासिल है या गौस, वो तबका मुजमलन फासिल है या गौस। और उलमा की तवज्जो, उलूहियत ही एक अहमद ने न पाई, उलूहियत ही एक अहमद ने न पाई, नबूवत ही से तू आदिल है या गौस। जो तेरा तिफ्ल है कामिल है या गौस। तिफ्ल कहते बच्चे को लोग गारों में बरसों पड़े रहकर भी विलायत नहीं पाते, लेकिन आला हजरत का कीदा ये है, जो गौसे आजम की नस्ल में सिर्फ पैदा हो गया, पैदा बच्चा है गौस पाक के घर का, कहते कामिल है या गौस, कामिल है।
जिसका बच्चा ऐसा होगा उसका बाप अली कैसा होगा, उसका बाबा हसन कैसा होगा, उसके बाबा हुसैन कैसे होंगे। कहते जो तेरा तिफ्ल है कामिल है या गौस, तू फैली का लक़ब वासिल है या गौस। और फिर कहते उलूहियत की एक अहमद ने न पाई, उलूहियत की एक अहमद ने न पाई। तशरीह नहीं करूंगा वरना अहले बिदअत के नशेमन पे बिजलियां गिर पड़ेगी, ये तो अहले इश्क का मामला है। उलूहियत ही एक अहमद ने न पाई, नबूवत ही से तू आदिल है या गास। और फिर नतीजा निकालते हैं वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, जो तेरे फजल का जाहिल है या गास। और कहते हैं कहा तूने के जो मांगो मिलेगा। गौस पाक का कौल है मुझसे जो मांगोगे वादा करता हूं अता करूं। हाय हाय हाय, फरमाते मुझसे जो मांगोगे दूंगा। लोग कहते ये क्या कह दिया, तो शिर्क हो गया, अल्लाह से मांगो। हमने कहा मुल्ला जी इससे शिर्क नहीं होता, यही तो अल्लाह की पहचान है। ये बात इसलिए कहते हैं अल्लाह दिखाई नहीं देता, अल्लाह सुनाई नहीं देता, अल्लाह समझ में नहीं आता, अल्लाह ज़बान में नहीं आता, अल्लाह बयान में नहीं आता। जो बयान में आए वो अल्लाह नहीं हो सकता, जो ज़बान में आए वो अल्लाह नहीं हो सकता, जो तसव्वुर में आए वो अल्लाह नहीं हो सकता, जो तखय्युल में आए वो अल्लाह नहीं हो सकता, अल्फाज जिसका इहाता करे वो अल्लाह नहीं हो सकता, जमीन आसमान जिसको घेर ले वो अल्लाह नहीं हो सकता। वो समझ में नहीं आता, ज़बान में नहीं आता, बयान में नहीं आता, फिर अल्लाह को कैसे उसकी मारिफत हासिल करे। तो कहते यही अब्दुल कादिर जैसे लोग हैं जो अल्लाह की मारिफत अता करते। क्यों? कहते जो मांगोगे दूंगा, मुर्दा जिंदा कर दिया, बच्ची अता कर दिए। तो क्या समझ में आया, शिर्क नहीं हुआ बल्कि अल्लाह की शान समझ में आई। जब अब्दुल कादिर की शान का ये आलम है तो इसको बनाने वाले कादिर की शान का आलम क्या हो। तौहीद इस तरह समझ में आती है। साबिर पाक ने जनाजा पढ़ा दिया तो कहा क़यामत आ गई, कोई अपना जनाजा पढ़ा लगा, ये तो किस्सा, ये तो कहानी। हमने कहा नहीं, कहानी नहीं है, ये बात बताना है कि जब साबिर की शान का ये आलम है तो साबिर को बनाने वाले रब्बे साबिर का आलम क्या, ये बात असल में बताना मकसूद है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। तो रसूलुल्लाह ने फातिह बैतुल मुक़द्दस तैयार किया और साया मुस्तफा गौसे आजम ने अपने जमाने में जो बैतुल मुक़द्दस फतेह हुआ कौन किसने किया? सलाहुद्दीन अय्यूबी। ये मुरीद है गौसे पाक का, ये मुरीद है गौसे पाक। पता चला खानकाहें रसूमात का नाम नहीं है, खानकाहें इनकलाब का नाम। इनकलाबियों की टीम पैदा करने वाली खानकाहें थी। आखिरी बात जो अर्ज करने चला था, सलाहुद्दीन मुरीद है गौस पाक बिस्तर पे पड़े थे, किसी ने गले पे हाथ रख के कहा कितनी जोखिमें मोल ली तूने, लेकिन तेरी गर्दन जख्मी नहीं हुई, तेरा गला जख्मी नहीं हुआ। सलाहुद्दीन फरमाते हैं मुरीदों ने जब गया था तो सबके सरों पर मुर्शिद हाथ रख के दुआ करते थे, मेरे गले पे हाथ रख के दुआ की थी। जिसके गले पे गौसे आजम का हाथ हो उसका गला जख्मी कैसे हो सकता है? अरे पीठ पे पंजा पड़ जाए तो शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, ये शान है। लेकिन अफसोस गौस पाक को मानते हैं, फिर अब बात पूरी कहीं ना कहीं करनी हो, टाइम में गुंजाइश। गौस पाक को मानते हैं, गौस पाक की कितनी मान, सब खुश हैं हम ऐसे पीर के मुरीद हैं। हमने कहा बड़ी माजरत, खू गरे हमद से थोड़ा सा गिला भी। सब कादरी हो कहां सबका? अच्छा मैं कादरी किसको मानता हूं पता है? जो गौस पाक से मोहब्बत करता है, किसी सिलसिले का मुरीद हो वो कादरी। जो गरीब नवाज से मोहब्बत करता है, किसी सिलसिले का मुरीद वो चिश्ती है। जो सरकार सहरवर्द से मोहब्बत करता है, शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी से, किसी का मुरीद हो वो सहरवर्दी। मोहब्बत की बात है, यानी ये आप ऐसा नहीं कि आपने जो जिसका कपड़ा पकड़ लिया आप उसके हो गए, नहीं, आपके दिल में जो बस रहा है उसका रंग आप पर है। तो इसका मतलब सुन्नी कादरी भी है, चिश्ती भी है, नक्शबंदी भी है, सरवर्दी भी है, रिफाई भी है, शाजली भी है, दसूकी भी है, तबकाती भी है, रज़वी भी है, अशरफी भी है, बरकाती भी है, वारसी भी है, मदारी भी है। क्यों? हम सबसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए सबका रंग हम पर है। हर वली हमारा है और हम सब वलियों के गुलाम हैं। तो बात क्या चल रही थी? अभी गौस पाक की महफिल है ना, अभी कहो सब कादरी हो? हाँ कादरी, अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह करे आपके सदके मैं भी हो जाऊं। लेकिन एक बात तो, कादरी होना आसान, कादरी होना आसान नहीं है, कादरी होना आसान नहीं है। बड़ी माजरत के साथ अगर आप ये समझ बैठे हैं कि चंद रस्मी जुमले कहकर या कहलवा कर आप कादरियत की सनद बांट लेंगे तो बड़ी माजरत है, क्योंकि गौसे पाक का फरमान है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सिला, इसका सवाब आपको ज़रूर अता फ़रमाएगा। और अपने दोस्तों से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराइएगा ताकि वो लोग भी जो है दीनी मालूमात हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।